हेलो फ्रेंड्स, जीके गुरुजी अड्डा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे मैं शैलेश आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। प्यारे साथियों, सीटेट में आज हम लोग जिन भाई बंधुओं की भाषा पहले हिंदी रहती है, आज हम लोग उसको पढ़ेंगे और सॉल्व करेंगे। प्यारे साथियों, चाहे पेपर 1 हो चाहे पेपर 2 हो, लैंग्वेज आपकी आती ही आती है। लगभग लैंग्वेज सेम चलती है, कोई ज़्यादा विशेष परिवर्तन नहीं होता है। तो आइए 2018 में जो आपका पेपर हुआ था उस पेपर को हम लोग सॉल्व करते हैं और देखते हैं उसके लैंग्वेज से कैसे क्वेश्चन बने थे। चलिए, सबसे पहले आपको एक पैसेज दिया गया है। आइए इस पैसेज को पढ़ेंगे। इसके बाद जो क्वेश्चन हैं 91 से लेकर के 98 तक उसको हम लोग सॉल्व करेंगे। कह रहा है, भारत 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुआ। इस आज़ादी के लिए पूरे देश की जनता ने एक लंबा और मुश्किल संघर्ष चलाया। इस संघर्ष में समाज के बहुत सारे तबकों की जिम्मेदारी थी। तरह तरह की पृष्ठभूमि के लोगों ने इसमें भाग लिया। वे स्वतंत्रता, समानता तथा निर्णय की प्रक्रिया में हिस्सेदारी के विचारों से प्रेरित थे। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत लोग ब्रिटिश सरकार से भयभीत थे। वे सरकार के बहुत सारे फैसलों से असहमत थे, लेकिन अगर वे इन फैसलों की आलोचना करते तो उन्हें भारी खतरों का सामना करना पड़ता था। स्वतंत्रता आंदोलन यह स्थिति बदल गई। राष्ट्रवादी खुलेआम ब्रिटिश सरकार की आलोचना करने लगे और अपनी मांगें पेश करने लगे। 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने मांग की कि विधायिका में निर्वाचित सदस्य होने चाहिए। उन्हें बजट पर चर्चा करने, प्रश्न पूछने का अधिकार मिलना चाहिए। 1909 में बने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट ने कुछ हद तक निर्वाचित प्रतिनिधियों की व्यवस्था को मंजूरी दे दी। हालांकि ब्रिटिश सरकार के अंतर्गत बनाई गई ये शुरुआती विधायिकाएं राष्ट्रवादियों के बढ़ते जा रहे दबाव के कारण ही बनी हैं, लेकिन इनमें सभी वयस्कों को ना तो वोट डालने का अधिकार दिया गया, ना ही आम लोग निर्णय प्रक्रिया में हिस्सा ले सकते थे। भारतीय स्वतंत्रता से संबंधित आपका ये पैसेज है। आइए अपने प्रश्न को सॉल्व करते हैं। कह रहा है 91 का राइट जवाब देना है। लोग किन विचारों से प्रेरित होकर आज़ादी के संघर्ष में शामिल हुए? स्वतंत्रता, समानता, निर्णय प्रक्रिया में हिस्सेदारी। चौथा आपका राइट जवाब हो जाएगा डी वाला। चलिए 92 पर चलते हैं, देखते हैं क्या कह रहा है। आज़ादी के लिए संघर्ष किसने चलाया बताइए? कौन था? तो देश की जनता ने चलाया था। किसने चलाया था? देश की जनता ने। चलिए 93, निम्नलिखित में से लोकतांत्रिक व्यवस्था का मूल्य कौन सा है? तो 93 का राइट जवाब क्या होगा? समानता है, स्वतंत्रता है, विचारों के व्यक्ति है। डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 94 पर आंदोलन का क्या असर पड़ा बताइए? जो आंदोलन हुआ क्या असर पड़ा? सरकार की खुलकर आलोचना की जाने लगे। चलिए 95, कांग्रेस की क्या मांग थी? क्या मांग थी? विधायिका में चुने हुए सदस्य हों। दूसरा आपका राइट जवाब होगा। सबसे सटीक और सार्थक वाक्य चुनिए। 96 का राइट जवाब देना है। संघर्ष मनुष्य को सफलता दिलाता है, गलत है। संघर्ष मनुष्य को उजाड़ता है, गलत है। संघर्ष मनुष्य को भटकाता है, गलत है। संघर्ष मनुष्य को निखारता है, बिल्कुल सबसे सही जवाब यही है। 97 पर चलते हैं। खुलेआम शब्द का सबसे सार्थक प्रयोग क्या होगा बताइए? तो खुलेआम नगाड़े बज रहे थे, नहीं। खुलेआम बरसात हो रही थी, नहीं। खुलेआम बुराइयां हो रही थी, बिल्कुल तीसरा आपका राइट। आपको पैसेज के अकॉर्डिंग आंसर देना है, अपने मन से नहीं। चलिए दबाव शब्द का प्रयोग कहां पर होगा? 98 का आपको जल्दी से राइट जवाब देना है। दबाव शब्द का प्रयोग कहां पर होगा? तो दबाव का प्रयोग, हवा का दबाव कम हो गया, हवा में सबसे अच्छा होगा। चलिए 99 पर चलते हैं और देखते हैं। अच्छा 99 पर, लेकिन पहले पैसेज पढ़ना होगा। चलिए कविता दी गई है, पढ़ते हैं। मुख्य गायक के चट्टान जैसे भारी स्वर का साथ देती वह आवाज सुंदर कमजोर कांपती हुई थी। वह मुख्य गायक का छोटा भाई है या उसका शिष्य या पैदल मुख्य गायक की गरज में वह अपनी गूंज मिलाता आया है। प्राचीन काल से गायक जब अंतरे की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता या अपने ही सरगम को लांघ कर चला जाता, भटकता हुआ एक अनहद में, तब संगतकार ही स्थाई को संभाले रहता, जैसे समेटता हो मुख्य गायक का पीछे छूटा हुआ
सामान जैसे उसे याद दिलाता हो उसका बचपन वह नौसिखिया था। तार सप्तक में जब बैठने लगा तब गला प्रेरणा साथ छोड़ती हुई उत्साह अस्त होता हुआ आवाज से राख। तो ये आप लोग पैसेज को पढ़ लीजिएगा, ठीक है। मैं इसका एक्सप्लेनेशन आपको बताता हूँ, मैंने इसको देखा है। संगतकार के माध्यम से कवि किस प्रकार के व्यक्तियों की ओर संकेत करना चाह रहा है? तो 99 का राइट जवाब होगा सहयोगी, पहला वाला। चलिए 100 कह रहा है कि चट्टान जैसे भारी स्वर से क्या आशय है? तो 100 का राइट जवाब होगा गंभीर आवाज। गायक जब अंतरिक्ष की जटिल तानों के जंगल में खो चुका होता है इसका क्या मायने हैं? तो 1 से 1 का राइट जवाब होगा लीन हो जाना उसमें, ठीक है। चलिए 102 और 103 देखते हैं। अनहद शब्द में क्या है बताइए। 102 का आपको राइट जवाब देना है प्यारे साथियों। अनहद में अन उपसर्ग है। राख जैसा गिरता हुआ का क्या अर्थ है? तो बताइए बुझता हुआ स्वर, ठीक है। चलिए 104 और 5 देख लेते हैं। संगतकार का अर्थ क्या है? तो वो है गायक को बिखरने से बचाने वाला। और ढांढस बधाना का अर्थ क्या है? तसल्ली देना है। चलिए 106 कह रहा है कि पढ़ना सीखने के लिए आवश्यक है कि, बताइए क्या होगा। केवल केवल जिसमें आ जाएगा वो तो गलत है। घर की भाषा सुनने बोलने को मिले भी गलत है। लक्ष्य भाषा की अर्थपूर्ण और रोचक सामग्री सुनने को मिलने बिल्कुल सही है, तीसरा। 107 कह रहा है कि भाषा केवल अभिव्यक्ति का माध्यम ही नहीं बल्कि स्वयं से क्या माध्यम है? 107 का राइट जवाब क्या होगा? बातचीत करने का माध्यम है, ठीक है। लड़के होकर रोते हो यह कथन किसकी ओर इंगित करता है? भाषा को बच्चों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है? नहीं। भाषा को अध्यापकों की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है? भाषा को जेंडर की दृष्टि से पढ़ने को बाध्य करता है, ठीक है। तीसरा राइट जवाब होगा। 109 कहानी के संदर्भ में कौन सा उपयुक्त लगता है? बताइए और 109 का राइट जवाब दीजिए। कहानी में संवाद होना आवश्यक है, गलत। कहानी में शुरू होना आवश्यक है, गलत। कहानी में शुद्ध भाषा होना आवश्यक है, गलत। कहानी में कथानक का होना आवश्यक है, बिल्कुल सही है। चलिए 110 पर चलते हैं और राइट जवाब देखते हैं। एक भाषा के अध्यापक को बच्चों में क्या ढूंढना है? ठीक है, क्या ढूंढना है बताइएगा। भाषा सिद्धांतों की समझ विकसित करने पर बल देना चाहिए? नहीं, बल नहीं देना भैया। अलंकारिक भाषा प्रयोग समझ भी नहीं, अलंकारिक भाषा नहीं विकसित करवाना है। विभिन्न संदर्भों में भाषा प्रयोगों की क्षमता विकसित करने पर बल देना चाहिए, बिल्कुल जी हाँ, ठीक है। शुद्ध भाषा प्रयोग की क्षमता विकसित, बल नहीं देना है, तो तीसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए 111 कोई भाषा किसी भी लिपि में लिखी जा सकती है, इस कथन का क्या आशय है? बताइए क्या होगा राइट? बिल्कुल संभव नहीं, गलत है। बहुत हद तक संभव है, बिल्कुल राइट जवाब दूसरा होगा। 112 पर चलते हैं। भाषा सभी विषयों के डैश में है, किस में है? तो केंद्र में है, याद रखिएगा। चलिए कविता का एक निश्चित अर्थ होता है जिसे सभी विद्यार्थियों को पढ़ना चाहिए, इस कथन के बारे में आप क्या मानते हैं? बताना है। किसी कविता को एक निश्चित अर्थ, गलत है। सभी विद्यार्थी अपने अनुभव और परिवेश में ही कविता समझते हैं, बिल्कुल राइट जवाब हो जाएगा। कवि ने कविता का एक अर्थ में लिखी, गलत है। अलग अलग अर्थ समझने जो प्रक्रिया बाधित होगी, गलत है, बाधित नहीं होगी भैया। 114 कह रहा है कि आप मानते हैं कि अलग अलग तरह की सामग्री पढ़ने के अवसर मिलने से भाषा की विविध संदर्भों में प्रयोग करने की समझ बनती है, बिल्कुल सही है। आगे जाना ही नहीं, एकदम राइट जवाब मिल गया है। 115 हिंदी विज्ञान संबंधी पाठों को पढ़ने का उद्देश्य क्या है? तो वो क्या है? विज्ञान की भाषा को समझना, बिल्कुल ठीक है। लेखन क्षमता के आकलन के लिए क्या होगा? बताइए 116 का। अभिव्यक्त विचारों की जांच होगा, नहीं। व्याकरण संबद्ध भाषा को देखना होगा, नहीं। अर्थपूर्ण वाक्यों और संदर्भों को देखना, बिल्कुल सही है। 117 कह रहा है हिंदी के पाठकों में अन्य भाषाओं के शब्दों के होने का अर्थ क्या है? तो 117 का राइट जवाब दीजिए। पाठ का लेख हिंदी नहीं जानता, गलत है। पाठ समाज के बहुभाषी स्वरूप की सहज प्रस्तुति है, बिल्कुल ठीक है। चलिए 118 पर चलते हैं।
आपकी दृष्टि में अभ्यास क्या है बताना है। क्या होगा राइट जवाब। तो पाठ को समझने में मदद करते हैं, ठीक है। बच्चे को तार्किक बनाते हैं, नहीं। बच्चे को भाषा के बारे में बताते हैं, नहीं। बच्चों को उत्तर देना सिखाते हैं, नहीं। चलिए 119, जब उच्च प्राथमिक स्तर की पाठ्य सामग्री में अनुवाद सामग्री रखने का उद्देश्य क्या है। बताइए क्या है भैया। बहुत सी सामग्री से परिचय कराना, नहीं। प्रचुर हिंदी साहित्य का न होना, गलत। अन्य भाषाओं के सहित हिंदी में पढ़ने के अवसर देना, बिल्कुल अवसर दे रहे हैं, सबसे राइट जवाब होगा। चलिए 120, यदि आपकी कक्षा में दृष्टिबाधित बच्चे हैं तो आप 120 का राइट जवाब आपको देना है। क्या होगा, तो आप क्या करेंगे, उन्हें विशेष सहानुभूति से पढ़ाएंगे, नहीं भैया। उन्हें पढ़ने में उपयुक्त साधन देंगे, बिल्कुल ठीक है। उन्हें सभी बच्चों से अलग करना ही नहीं है। उन्हें कम गतिविधियाँ, ये भी नहीं है। तो दूसरा आपका राइट जवाब हो जाएगा। चलिए ये थे आपके 30 क्वेश्चन हिंदी के। तो आपने 30 में कितने सही किए हैं कमेंट करके बताइएगा। और लगातार आपकी प्रीवियस ईयर पेपर की कक्षाएं चल रही हैं। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करिएगा। आप सभी का चैनल पर जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।